मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 और पशुपालकों की आमदनी में इजाफा करने के लिए नए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की है। ये योजना पशुपालकों, किसानों और बेरोजगारों युवाओं को डेयरी फार्मिंग में स्वरोजगार के लिए शुरू की गई है। कामधेनु गौपालन योजना को लागू करने का काम किया है। जो 25 से ज्यादा जो गौ माताएं के लेकर के 1 यूनिट उसमें 25% अनुदान और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। और ये केवल जीवन में दूध उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश में और अनुकूल माहौल है। हमारे यहाँ यद्यपि कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर के माध्यम से हमारी अपनी एक अलग पहचान देश में बनी है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, उतनी संभावना है। जैसे 9% दूध उत्पादन अभी राज्य का है, इसको 20% तक करना है। और ऐसे में जब हमारा फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है, खेती के लिए मान लो जमीन नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए तो मना नहीं है, बहुत अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं। और पशुपालन में भी उन्नत पशु के माध्यम से योजना में 36 से 42 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही 25 से 33% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 25%, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 33% सब्सिडी मिलेगी। 1 यूनिट के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 3.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जहां पशुओं के लिए शेड निर्माण करना जरूरी होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास खुद की 3.5 एकड़ जमीन एक जगह नहीं है, लेकिन जमीन एक ही तहसील में अलग अलग जगहों पर है, तो योजना का लाभ लिया जा सकता है। अगर परिवार के किसी नजदीकी रिश्तेदार के नाम पर जमीन है, तो उसकी सहमति के आधार पर भी योजना में आवेदन किया जा सकता है। जब से ये योजना आई है, हर जगह हर स्थान पर उत्साह उमंग के साथ हर एक कोई किसी बात की बधाई दे न दे, पशुपालन की बात जैसे ही करते हैं ऐसा लगता है जिसके घर में गाय वो सब गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। जो ये बात करते क्या इसलिए हम वृंदावन बनाने निकले हैं, तो आनंद से झूम उठता हर सभा हर स्थान पर। ये इतना उमंग देता है कि हमारे अपने लिए परमात्मा की दया से हजारों साल से अपने इस देश के अंदर ऐसा माना जाता दूध दही की नदियां बहती थी, लेकिन काल के प्रभाव में और खास करके गाय माता के दूध को लेकर मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि गाय माता के दूध के मामले में तो दूध फेट से लेंगे, ये बड़ी सावधानी से बोलने वाली बात थी। फेट मतलब केवल भैंस का लेंगे, गाय का लेते नहीं थे। जब गाय का दूध ही नहीं खरीदोगे तो गोपालन को बढ़ावा कैसे मिलेगा। अब जब ये शुद्ध रूप से बात आ रही कि केवल गाय का दूध खरीदेंगे, मतलब गाय का भी खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। अभी तक जितने दुग्ध संघ थे, कोई गाय का दूध लेने के मामले में जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, सारे के सारे दुग्ध संघ हाथ जोड़ते थे, भैया फेट के मामले में आ जाओ। ये अलग बात है कि दूध वाले पानी मिला के भैंस का दूध, गाय का दूध वो टंकी चलाते रहते थे। यहां से लेके वहां तक गाय का दूध बाजार में मिलता था, लेकिन कोई दूध उत्पादक घर से अपना गाय का दूध बेचने जाए तो गाय का दूध नहीं खरीदते थे। मुझे इस बात का संतोष है, अब सरकार डंके की चोट गौमाता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। योजना के तहत लाभ लेने के लिए हितग्राही को केवल एक ही नस्ल के 25 पशु पालने होंगे। इसमें देसी गाय, संकर नस्ल की गाय या भैंस, गाय और भैंस को मिलाकर नहीं रखा जा सकता। अगर मिश्रित नस्ल पाली जाती है तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। देशी गाय पालन पर 36 लाख रुपए और भैंस या संकर नस्ल की गाय पालने पर 42 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लाभार्थी को पशु राज्य के बाहर से खरीदने होंगे। राज्य की सीमा के भीतर से खरीदी गई गाय या भैंस मान्य नहीं होगी। लोन 7 साल के लिए मिलेगा और पहले 3 साल तक ब्याज नहीं लगेगा। लोन की राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। और ये आज मेरा फार्म है, 4 भैंसों से स्टार्ट किया था, हमको लोन मिला और फिर हम जानवर लाए हरियाणा से। आज की कंडीशन में हमारा दूध हो रहा है 55 से 60 किलो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच से आज मध्य प्रदेश नए आयाम गढ़ रहा है, जिससे प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित मध्य प्रदेश का सपना हो रहा साकार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।